Yes, dear students, welcome to all of you in this session. In previous session, we have done questions based on combination of registers. Okay. So in this session also, we are going to discuss questions based on combination of registers. So in this session, I have taken only one question and it has 5 parts. Okay. And how to solve these kind of question in board, here it has been explained. And okay, and how to get good marks. This is a very good question which we are going to discuss in this session, and I'm sure that all of you will enjoy. And if you enjoy it, do like it by pressing the button and by sharing the video. And if you have any problem, okay, then you can write in the comment box, or you can just send your query to me on mail. Okay, and my mail is rajendra.dpsh@gmail.com. Okay, so your queries will be solved. So better write in the comment box. So thanks to all of you. Now let's start the session. In last session, we discussed numericals on combination of registers. I'm sure आप लोगों ने वो numericals notebook में किए होंगे, and these numericals are going to get you marks in board exam. This is 100% sure because most of the numericals which are there in board paper in science, these are from circuit, okay, combination of resistors. So इस सेशन में हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, और इसमें आप देखेंगे कैसे उनको सॉल्व करना है और इजी मेथड उनको सॉल्व करने का क्या है. तो हम जो स्टार्ट करेंगे, एक ही क्वेश्चन पहले लेंगे और उसी में डिफरेंट पार्ट्स लेंगे, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. एंड यू नो सर्किट डायग्राम के जो क्वेश्चंस होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के, दीज आर वेरी वेरी इजी. सर्किट टफ लगता है लेकिन क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं. Okay, so have confidence in yourself and try to do the question in the notebook. So when I am drawing the diagram, when I make the diagram on the board, उसको आप साथ ही नोटबुक में बना लें, ठीक है. And when I am solving the question, try to solve the question on your own also. Then you will see where you stand. आपको पता चलेगा कि आप कहाँ आपको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ तक आप खुद कर सकते हैं. So this is the method to solve the numericals. ठीक है. डोंट बी डिपेंडेंट ऑन मी हियर, और डोंट बी डिपेंडेंट ऑन योर टीचर्स कि वही पूरा न्यूमेरिकल करके बताएंगे, ठीक है. और साथ साथ हम बताते रहेंगे कि आपको बोर्ड में किस तरह से लिखने हैं अच्छे मार्क्स लेने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन, एंड आई एम राइटिंग द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन द बोर्ड. ठीक, उसके डिफरेंट पार्ट्स हमने बनाए हैं. तो दिस क्वेश्चन आई हैव taken on my own. हमने खुद इस क्वेश्चन बनाया. A similar question has been asked in board exam also. Okay, now let's start the question. So this is the question here. In the given circuit diagram, find the effective resistance, the total current. Effective resistance means equivalent resistance of the circuit, right? And the voltmeter reading across 9 ohm. ये जो 9 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस वोल्टमीटर का रीडिंग कितना होगा, मींस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 9 ओम कितना होगा. देन द अमीटर रीडिंग, अमीटर इज कनेक्टेड हियर, एंड देखिए इसमें हमने प्लस माइनस साइन भी कर दी है ना. तो इससे आपको क्या होता है, एक प्रैक्टिस साथ होता रहता है कि हाउ टू कनेक्ट द वोल्टमीटर इन द सर्किट. तो इट इज गिविंग यू एडिशनल नॉलेज हियर इन द न्यूमेरिकल, ठीक है. एंड देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, ये जो ए बी है, ओके, यहाँ पर जो रेजिस्टर्स कनेक्टेड है इनके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ कितना होगा, राइट. इलेक्ट्रिक करंट इन 5 ओम एंड 10 ओम. तो 5 ओम रेजिस्टर है ये, दूसरा 10 ओम है, 10 ओम यहाँ भी है ना. तो इनमें करंट कितना होगा, हाउ मच करंट इज पासिंग थ्रू 5 ओम, 10 ओम एंड देन अगेन 10 ओम. इसमें से करंट कितना होगा, दिस वी नीड टू फाइंड. एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये हो गया. अब इसके बाद में हमें क्या करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम आपको बता रहे हैं हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल. सो डू राइट गिवन. जब आप गिवन लिख लेते हैं तो समझो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व. फिर तो उसको जस्ट एडजस्ट करना है, अप्लाई करना है फार्मूले को, है ना. सो इट इज वेरी वेरी सिंपल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन, एंड आफ्टर दैट सॉल्व द क्वेश्चन कि क्या मांगा जा रहा है क्वेश्चन में. तो हियर वोल्टेज जो है, अप्लाइड वोल्टेज जो है इसका टोटल दैट इज 60 वोल्ट, 60 वोल्ट, ठीक.
तो इसमें गिवन लिख लेते हैं, इनको नाम देते हैं, दिस इज R1, R2, R3, R4। तो टोटल हाउ मेनी रेजिस्टर्स आर देयर? 4 रेजिस्टर्स आर देयर। तो इनको लिख लेते हैं हम, R1 is 9 ohm, then R2 is 5 ohm, and R3 is 10 ohm, then R4 is again 10 ohm, and V voltage, potential difference, okay, across the circuit, V is how much? 60 volt। ये हमको गिवन है, राइट। एंड टू फाइंड, ये सब टू फाइंड में आ गया, ये हमें फाइंड करना है। तो अब आ गया हमारा स्टेप, क्या रहता है? सॉल्यूशन। इसको सॉल्व कैसे करना है, तो हम यहां स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले फाइंड करना है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो यहां पे देखिए, ये जो है, देखिए यहां पर, तो कैसे मालूम चलता है कि सीरीज में है या पैरेलल में है? ओके, तो यहां देखिए करंट आ रहा है, पॉजिटिव है, बिगर लाइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्मॉलर इज ऑलवेज नेगेटिव, एंड डायरेक्शन, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपको यह भी दिया जा सकता है कभी क्वेश्चन पेपर में, थोड़ा और इनोवेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए, कि डायरेक्शन अगर गलत दे दिया तो यू कैन बी आस्क्ड दैट करेक्ट द सर्किट डायग्राम। अमीटर को यहां ना उठाकर यहां लगा दिया, है ना, वोल्ट मीटर को यहां लगा दिया, तो अगेन डायग्राम गलत हो जाएगा, आपको करेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको हर तरह से प्रैक्टिस करना है, ठीक। तो ये बिगर लाइन पॉजिटिव, स्मॉलर लाइन नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, और एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है ना। Actual direction of electric current inside the circuit, inside the conductor, inside the wire is from negative terminal to positive terminal, and that is direction of free electrons, ठीक है। ओके, तो ये देखिए रेजिस्टर 9 ohm का हो गया। Across it, this voltmeter is connected. We need to find potential difference of this, positive connected to positive. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप ओम्स लॉ करते हैं, तो ओम्स लॉ में जो सर्किट डायग्राम है, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ का, तो उस पर भी ध्यान रखना होता है कि पॉजिटिव कहां, नेगेटिव कहां पे ज्वाइन होगा, है ना। तो दिस इज पॉजिटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव, नेगेटिव है, देखिए ये नेगेटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ अमीटर, एंड अगेन नेगेटिव इज कनेक्टेड टू हियर नेगेटिव। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वेयर सम मिस्टेक्स आर कमिटेड बाय द स्टूडेंट्स। अब देखिए करंट यहां पर आया, तो यहां से करंट के दो रास्ते हैं, कि करंट को है कि इधर जाना है मुझे या इधर जाना है। तो करंट हैज टू गो टू दिस साइड और टू दिस साइड, लेकिन करंट को क्या है, सर्किट यहां पूरा होगा, है ना। तो करंट को क्या है, दोनों तरफ जाना है, क्योंकि ये भी 5 ohm भी ठीक है, 10 ohm भी ठीक है, एंड दिस इज कंप्लीट सर्किट। सो करंट जो है, इट इज डिवाइडेड एट दिस पॉइंट ए, इट इज डिवाइडेड एट दिस पॉइंट ए पॉइंट पर डिवाइड हो जाता है। अगर हम यहां पर एक और रजिस्टर लगा दें, तो करंट हाउ मेनी विल बी डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ऐसा भी करके देखेंगे। तो यहां पे करंट डिवाइड होता है, कुछ करंट जाएगा इस तरफ, कुछ करंट जाएगा इधर। कितना करंट जाएगा दोनों तरफ? तो दिस वी नीड टू फाइंड। अब यहां देखिए ये दोनों कैसे हैं, तो दीज टू आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि एक के बाद एक जुड़ा हुआ है, तो दीज आर इन सीरीज। एंड ये जो है 5, 10 एंड देन दिस 10, दीज आर इन पैरेलल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है हमको। तो जब पैरेलल सर्किट होता है तो करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। ओके, सो इसके बाद में करंट यहां आएगा अमीटर के थ्रू, ये तो जितना करंट इधर से दिया जाएगा उतना ही करंट इधर से एंटर करता है, ठीक है। इफ आई करंट इज बीइंग गिवन बाय द बैटरी, तो आई करंट जो बैटरी में वापस भी आएगा। ओके, दिस यू हैव टू रिमेंबर, उतना ही करंट बैटरी में वापस आता है, पॉजिटिव से इधर, नेगेटिव से एंटर करेगा। यस, शुरू करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो देखिए R1 कितना है हमारा, दिस इज 9, और इससे पहले हम देखें तो 5 एंड 10 दीज आर इन सीरीज। तो हम लिखेंगे यहां पर R2 एंड R3, सिंस R2 and R3 are in
सीरीज। तो साथ साथ आप हमसे पहले करने की कोशिश करिए, ट्राई टू डू। अगेन आई टेल यू, इफ यू वांट टू गेन नॉलेज देन ट्राई टू डू क्वेश्चन ऑन योर ओन। ओके, ट्राई टू बी फास्टर देन योर टीचर, यू आर गोइंग टू गेन नॉलेज। ओके, एंड देन मार्क्स। तो लॉन्ग रन का देखिए कि लॉन्ग रन में आपका फ्यूचर, लॉन्ग रन में आपको कैसे करना है, ठीक है ना। यस, तो लॉन्ग रन में हेल्प यही करेगा कि जब आप इस जो मेथड बता रहे हैं कि हमसे फास्ट चलिए। ओके, आगे तो R2 एंड R3 एंड सीरीज, तो देयरफॉर यहां पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R2 प्लस R3 इक्वल टू 5 प्लस 10 इक्वल टू 15 ओम। ठीक, इसके बाद में क्या देखिए, ये तो 15 आ गया इन दोनों का, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया 15 ओम इन दोनों के लिए। अब ये देखिए 15 ये हो गया और 10 ये है, ठीक है। तो 15 एंड 10 दीज टू आर इन पैरेलल, है ना, पैरेलल में हो गए, ठीक है। तो इन दोनों की जगह अगर हम एक रेजिस्टेंस लगा दें, जिसका रेजिस्टर लगा दें जिसका रेजिस्टेंस 15 ओम, तो वो भी वही काम करेगा जितना 5 एंड 10 अलग अलग कर रहे हैं। ये हमने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है ना, व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और व्हाट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, तो नाउ 15 ohm and 10 ohm are in parallel. तो therefore इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, RP लिख लेते हैं। देखो ये दो रेजिस्टर्स है ना, 15 ohm and 10 ohm। ये हमने प्रीवियस सेशंस में भी बताया था आपको कि जब दो रेजिस्टर होते हैं तो सिंपल फार्मूला यूज कर लेते हैं, है ना। तो सिंपल फार्मूला कैसे यूज करेंगे हम इसमें, ठीक। तो सिंपली इसको लिख लेंगे 15 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 10। फार्मूला क्या हुआ हमारा, ये हमने किया था इस केस में RP इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल फाइंड करते हैं when we are having two resistors connected in parallel. So this is very very important here. No need to go for this 1 upon R1 plus 1 upon R2, है ना, ठीक। Any problem here? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए, ठीक। तो यहां पर देखिए कितना आ जाएगा, तो 15 इंटू 10 अपॉन 25। अगेन आई टेल यू डोंट मल्टीप्लाई दीज टू, मल्टीप्लाई मत करिए, बड़ा नंबर आ जाएगा। ओके, तो नाउ 5 5 is 25, 5 2 is 10 and 5 3 is 15, 3 2 is 6 ohm। तो 6 ohm आ गया यहाँ पर, ठीक। तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूरे का कितना आ गया, 6 ohm, ठीक। अभी साथ में कौन सा बचा हुआ है, 9 ohm बचा है। तो नाउ 6 ohm and R1 these are in again, इनकी जगह क्या हो जाएगा, इनकी जगह सिर्फ एक हम रेजिस्टेंस लगा सकते हैं यहां पर, ठीक। इस पूरे की जगह एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, कितने ओम का, 6 ओम का, ठीक। इन सबको रिमूव कर हम क्या लगा सकते हैं, एक रेजिस्टर लगा सकते हैं ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। एनी प्रॉब्लम हियर? तो ऑल दीज 3 रेजिस्टर्स कैन बी रिमूव, 10 ohm, 10 ohm, 5 ohm, these can be removed in place of only one resistor of 6 ohm can be placed. ओके, तो 6 ohm भी वही काम करेगा जितना ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम हियर, एनी डाउट हियर? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो 6 ohm will perform the same work which is being performed by 3 resistors, 5 ohm, 10 ohm and 10 ohm, ठीक है। इस बात को ध्यान रख लीजिए। अब इसके बाद में 9 and 6 these are in सीरीज में हो जाएंगे, है ना, ये और ये सीरीज में हो जाएंगे। तो देयर नाउ R1 and 6 ohm are in series, तो therefore इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, RS इक्वल टू R1 प्लस 6 मीन्स 9 प्लस 6 इक्वल टू 15 ओम। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा, 15 ओम। इस पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया हमारा 15 ओम। मीन्स अगर हम 9 ओम का रेजिस्टेंस और इनको सॉल्व करके जो है 6 ओम, इन दोनों को हम हटा दें
ठीक है, मींस इसको भी हटा दें, 1 2 3 4 चारों रजिस्टर हटा दें, उनकी जगह अगर हम एक रजिस्टर लगा दें जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा 15 ओम होगा, तो इसका फंक्शन वही होगा 15 ओम का जितना इन चारों का है। ठीक है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, आंसर कितना आ गया 15 ओम। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट करेंगे, दी टोटल करंट। अब हमको फाइंड करना है टोटल करंट, इसको नोट कर लीजिए। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा 15 ओम, तो इसको हम रेड कलर से लिख देते हैं यहां पर। ओके, तो हियर इट इज 15 ओम। सो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करना शुरू करिए आप। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज हियर 15 ओम। ठीक, इसका आंसर ये आ गया हमारा। मैं रैपिड नाउ इसको रब कर दें। ओके, डन। चलिए, एंड द टोटल करंट, आई एम श्योर सम ऑफ यू मस्ट हैव डन, सब कुछ बच्चों ने निकाल लिया होगा कि टोटल करंट कितना आ रहा है। गुड। ओके, अगर आपने निकाल लिया तो साथ साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप उसमें लिखेंगे तो एक दो फायदे हैं, एक तो एक्सप्रेशंस, ओके, यू विल लर्न टू राइट इन इंग्लिश और हिंदी, जो भी भाषा आती है उसमें लिख दीजिए, आपके लिखने की पावर बढ़ेगी, प्रैक्टिस होगा, एंड अच्छा भी लगता है। ठीक है, कि आप कुछ लिख रहे हैं। नाउ बी पार्ट, द टोटल करंट। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड टोटल करंट। तो इस पूरे सर्किट में टोटल करंट कितना आ रहा है, इससे कितना करंट दिया जा रहा है और कितना इसमें वापस आ रहा है, तो दिस वी नीड टू फाइंड, है ना। और उसके लिए फिर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए इसका जो फार्मूला है V = IR, ये कितनी जगह यूज होता है ना, ये आखिर तक यूज करते रहेंगे हम इसको, जब तक हम ये चैप्टर न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे, है ना, तब तक ये यूज होता रहेगा। सो नाउ सेकेंड पार्ट, तो बी पार्ट है तो हम यहाँ पे बी लिख दिया। इससे लिखने का फायदा क्या है कि बोर्ड में भी जो टीचर आपकी कॉपी चेक करेंगे, आंसर शीट चेक करेंगे, उनको भी कंफ्यूजन नहीं होता है ना, राइट। सो बी पार्ट, द टोटल करंट, तो वी नीड टू फाइंड टोटल करंट। तो नाउ सिंस वोल्टेज कितना है इसमें, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, आप कह सकते हैं इसको V = 60 वोल्ट, आप इसको वोल्टेज भी ले सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। कई बार बच्चे देखिए आंसर आप बोर्ड में वही लिखें, टर्म्स वही यूज करें जो जनरली बुक्स में यूज होती हैं। It is my experience that in board exam, sometime when you teachers are joining the group to check the answer sheets, okay, ऐसे head examiner I have experience, तो कई बार आपके जो जनरल टर्म्स यूज नहीं होती हैं, तो नए टीचर्स कई बार ज्वाइन करते हैं तो उनको गलत कर देते हैं। तो टर्म्स वही यूज करिए जो बुक्स में है, एनसीईआरटी में, है ना। तो हमने यहाँ पे वोल्टेज लिख दिया, ये भी ठीक है, लेकिन कोशिश करिए क्या लिखें, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो वोल्टेज भी लिख देते हैं तो ठीक है, लेकिन लिखिए नाउ पोटेंशियल डिफरेंस। V कितना है अक्रॉस द सर्किट 60 वोल्ट, तो ये 60 वोल्ट हो गया। हमें टोटल करंट निकालना है, नाउ लिखेंगे सिंस V = IR। IR, अब I निकालना है, R कितना लेंगे, R कितना लेंगे, तो ये जो R है, क्योंकि टोटल करंट निकालना है ना सर्किट में, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसको लेंगे। टोटल रेजिस्टेंस मींस इफेक्टिव रेजिस्टेंस मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है हमारा 15 ओम आया। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे नाउ सिंस V = IR एंड R कितना दे रखा है हमको, दिस इज गिवन 15 ओम। दिस इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो V कितना है 60, I हमको निकालना है R, ठीक, R की वैल्यू रख देंगे 15, ठीक है, तो कितना आएगा, तो देयरफॉर करंट जो आएगा दिस इज 60/15 = 4 एम्पियर। सो टोटल करंट कितना आ गया हमारा 4 एम्पियर। यहां लिखेंगे देयरफॉर टोटल करंट = 4 एम्पियर।
एनी प्रॉब्लम यार? ठीक है, तो यहां पे देखिए रेजिस्टेंस कौन सा लिया, अगेन रिमेंबर दिस पॉइंट, टोटल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दैट इज 15 ओम, ये हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर करंट यहां से निकल रहा है और 4 एम्पियर ही यहां पर आ रहा है, तो टोटल करंट इसमें कितना है 4 एम्पियर। 4 एम्पियर का ही करंट ओके इस पे जा रहा है, फिर वही यहां पे डिवाइड होगा, फिर वापस 4 एम्पियर आएगा। तो नोट डाउन, फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके डन, तो मे रब इट नाउ। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज द वोल्टमीटर रीडिंग अक्रॉस 9 ओम। ओके, तो 9 ओम के जो रेजिस्टर है इसमें वोल्टमीटर रीडिंग कितना होगा, अगर हम यहाँ पे वोल्टमीटर लगाते हैं तो इसका रीडिंग कितना होगा। इससे पहले यहां इसका भी आंसर लिख देते हैं। वैसे 4 एम्पियर हमारा टोटल करंट आया था, ठीक है ना। इनका इसलिए लिख दिया हमने यहाँ पे कि आगे कहीं यूज हो सकता है इनका, ठीक। सो क्योंकि नोटबुक तो है नहीं कि हमारा लिखा रहेगा यहाँ पे, इरेज होते जा रहा है साथ साथ। सो द वोल्टमीटर रीडिंग अक्रॉस 9 ओम, 9 ओम का जो रेजिस्टर है इसमें वोल्टमीटर कितना होगा, अगर हम वोल्टमीटर लगा दें तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस 9 ओम, ठीक है ना। ठीक, बिकॉज रेजिस्टर है तो क्या करेगा, रेजिस्टर है तो रेजिस्ट करता है, अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट का। हाउ मच अपोजिशन इज देयर, तो मेजर करेगा वोल्टमीटर। तो इसके लिए क्या करेंगे देखिए, नाउ वोल्टमीटर रीडिंग, वोल्टमीटर रीडिंग अक्रॉस 9 ओम, ठीक। तो 9 ओम मीन्स रेजिस्टेंस इज गिवन, ठीक, और करंट हमको गिवन है कि 4 एम्पियर है। V निकालना है इसका, है ना, V निकालना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, नाउ सिंस वी नो दैट, ओके, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। V हमको निकालना है अक्रॉस 9 ओम, तो हमने यहां 9 लिख दिया, 9 ओम, या R1 है ना ये, तो V R1 लिख देते हैं, दिस इज V R1। ओके, करंट कितना है, टोटल करंट 4 एम्पियर, ओके 4 लिख देते हैं 4, एंड इनटू रेजिस्टेंस इज, कौन सा रेजिस्टेंस है यहां पर, यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, और आगे हम लिखते हैं V R1 is equal to I into R1, because R1 is 9 ओम, तो यहां पे हो जाएगा R1 4 into R1 की वैल्यू कितनी है 9, ओके। तो therefore तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 9 या वोल्टमीटर रीडिंग कितना हो जाएगा 36 वोल्ट, 36 वोल्ट। सो यहां आ गया वोल्टमीटर रीडिंग अक्रॉस 9 ओम कितना आ गया 36 वोल्ट। तो इसको आप बोर्ड में जब लिखते हैं तो ऐसे स्क्वायर कर दीजिए, पेंसिल से कर दीजिए, ठीक है, यस पेंसिल से कर दें, या ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से इसको स्क्वायर करते हैं, तो आंसर आपके बोर्ड में टीचर्स को जल्दी से दिखाई दे जा रहा है। ओके, तो यहां पूरा आंसर लिख देंगे, वोल्टमीटर रीडिंग अक्रॉस 9 ओम इक्वल टू 36 वोल्ट। एनी प्रॉब्लम हियर? ओके, ये हमको फाइंड करना है ना, V R1 फाइंड करना। सो नोट डाउन दिस। तो देखिए 36 वोल्ट मींस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 9 ओम इज 36 वोल्ट। अब इसके अक्रॉस कितना होगा, इसने तो 36 ले लिया, तो इसके अक्रॉस 36 होगा या 60 होगा या कम होगा, ज्यादा तो नहीं हो सकता 60 से, है ना, तो कितना होगा, दिस वी शैल फाइंड आउट इन नेक्स्ट स्टेप। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, यहां कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे इसको करना है, क्योंकि बीच में 9 ओम आ गया, इन दोनों के बीच में कितना आ गया 9 ओम आ गया। अगर 9 ओम नहीं होता तब कैसा क्वेश्चन होगा, है ना, वो भी करेंगे। चलिए नोट डाउन। ओके डन, तो मैं रब इट नाउ। उसके बाद हम करेंगे द अमीटर रीडिंग, फोर्थ पार्ट, अमीटर रीडिंग कितना होगा, एनी वन ऑफ यू? यस यस, संजना इज राइटिंग सर अमीटर रीडिंग वही होगा जो टोटल करंट है सर्किट में, राइट संजना? तो टोटल करंट कितना है सर्किट में 4 एम्पियर है, तो अमीटर रीडिंग भी कितना होगा 4 एम्पियर ही होगा।
ओके, अमीटर रीडिंग भी क्या होगा 4 एम्पियर होगा, क्योंकि अमीटर क्या मेजर करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द सर्किट। ठीक, तो यहां भी आंसर कितना आएगा 4। इसको करते हैं, इसको रफ करते हैं। सो अमीटर रीडिंग संजना ने बोला 4 एम्पियर है। अमीटर, तो अमीटर क्या ये एम्पियर मेजर करता है? यस, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। सो अमीटर मींस इट मेजर्स द एम्पियर। ओके, एम्पियर में क्या होता है? करंट होता है। तो दिस मीन्स इट मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट, ओके, पासिंग थ्रू द सर्किट। ऐसे वोल्ट मीटर वोल्ट को मेजर करता है, एंड वोल्ट किसका यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस का। तो दिस मीन्स इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। नाउ द अमीटर रीडिंग। सो अमीटर रीडिंग कितना होगा? संजना ने बोला 4 एम्पियर। तो देखिए 4 एम्पियर हमने कैसे निकाला था? जो टोटल हमने करंट निकाला था दैट इज 4 एम्पियर, है ना। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस को यूज करेंगे यहां पर। सो यहां पे लिख देंगे द अमीटर रीडिंग इज इक्वल टू 4 एम्पियर। डायरेक्ट हमने लिख दिया बिकॉज वी हैव डन। ठीक है, सो ओके, उदय इज सेइंग सर इसको पूरा करके दिखाइए, पूरा करके दिखाइए, है ना। तो यहां पर हम निकालेंगे यहां पे सिंस V इज इक्वल टू IR एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम लोग कर चुके हैं इससे पहले। तो V की वैल्यू कितनी है? 60। I हमको निकालना है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम कर चुके हैं, कितना आया था? 15 ओम। तो देयरफॉर I कितना होगा? 15 4 द, ओके, सो I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ठीक, सो अमीटर रीडिंग इज 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर करंट इधर से शुरू हुआ, 4 एम्पियर करंट ही यहां से वापस सेल में आ रहा है। एनी प्रॉब्लम? ठीक, तो रेजिस्टेंस यहां पे आपको मालूम चल रहा होगा कि जब 4 एम्पियर गया और 4 एम्पियर वापस आ रहा है, तो रेजिस्टेंस जो रेजिस्टर्स होते हैं तो दे डू नॉट स्टॉप द करंट। अगेन हियर इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। जनरली स्टूडेंट्स क्या लिख देते हैं कि इट स्टॉप्स द करंट। नो, इट अपोजेस द करंट, अपोज करता है। ठीक, पर ये स्टॉप नहीं करता है, तो अपोज ही करता है। तो जितना ऐसे जाएगा उतना ही वापस आएगा। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ठीक, टोटल था कितना अप्लाई टू द सर्किट? 60। 9 वाले ने कितना ले लिया? इसने ले लिया था कितना? अभी हमने किया था इसमें 36, ये हमने लिखा था, यार छोड़ दिया। तो इसने कितना ले लिया था? 36 वोल्ट ले लिया था। अब मीटर रीडिंग ये भी हमारा आ गया 4 एम्पियर। ठीक है, ओके, एंड आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन यू कैन चेक आंसर्स ऑन योर ओन। अपने आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं, कितने मार्क्स आपके आएंगे। ठीक, सो इन दिस बोर्ड एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट इन अप्रैल एंड ओके 26 अप्रैल से शुरू होंगे। एंड अगेन आई टेल यू, यू आर गोइंग टू हैव वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस पूरी कर लेंगे, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए, तो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। तो 36 यहां कंज्यूम हो गया, 60 टोटल ये था, तो यहां कितना बचेगा, है ना। तो कितना होगा ये हम निकालेंगे कैसे, देखिए, है ना। आगे चलते हैं, चलिए। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB और वी कैन से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB, है ना, ये फाइंड करना है। तो यहां पे देखिए 2 मेथड है और दोनों ही सिंपल है। विच एवर यू लाइक यू कैन डू। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, देखिए, तो फर्स्ट हमारा है यहां पर कि यहां पर कितना आ गया था 36, 9 ओम के अक्रॉस। इससे पहले जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इससे पहले जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आया अक्रॉस द रजिस्टर, अगर एक रजिस्टर है, 2 रजिस्टर है ना, वो 2 रजिस्टर वाला भी करके दिखाएंगे। तो एक रजिस्टर है, तो इसमें पोटेंशियल कितना आया था 36। तो 36 को माइनस कर देंगे 60 से। एक तो ये मेथड है ना, तो पहले इसको देखते हैं। तो हियर सिंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 9 ओम कितना है हमारा 36 वोल्ट एंड टोटल कितना है 60। तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB V जो है, दिस इज हाउ मच 60 माइनस
36 इक्वल टू 24 वोल्ट ये आएगा। ठीक ठीक है, एक तो ये है। और दूसरा कैसे कर सकते हैं, तो इसका देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था या इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना था हमारा, ये हमने कितना किया था 6 ओम, और टोटल करंट कितना है 4 एम्पियर है। सर्किट में करंट कितना है 4 एम्पियर है, तो 4 एम्पियर का करंट है ना, 4 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा है, टोटल 4 एम्पियर का, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लेकिन टोटल करंट इसमें कितना है 4 एम्पियर है। सो 4 एम्पियर को और ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक, तो यहां लिखेंगे सेकंड मेथड, और तो ये निकालेंगे V इक्वल टू IR हमारा फार्मूला है। ओके, एंड यहां पर V निकालना है अक्रॉस AB, तो VAB लिखेंगे, यहां लिखेंगे सिंस नाउ I करंट टोटल, R इफेक्टिव रेजिस्टेंस, हियर इफेक्टिव या टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस AB, और ये हमें निकालना है VAB निकालना है, करंट कितना है 4। इसका जो हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाला था कितना निकाला था, जरा देखिए अपनी नोटबुक में। यस, आशीष पांडे सेइंग सर इट इज 6 ओम। यस, तो 6 ओम निकाला था इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो ये हमारा लिख देंगे 6 एंड इट विल बी अगेन 24 वोल्ट। तो यहां भी देखिए 24 वोल्ट आया है, और ये भी 24 वोल्ट है ना। तो इधर यू कैन गो फॉर दिस मेथड और दिस मेथड, जो आपको इजी लगे, जो समय माइंड में आ जाए उसी को कर दीजिए। एनी प्रॉब्लम यार, तो 24 वोल्ट आ गए। अब 24 वोल्ट पोटेंशियल इसके अक्रॉस है, तो अब हम आगे चलेंगे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ठीक है, इधर करंट कितना आ जाएगा और इधर करंट कितना आ जाएगा। ओके, तो नोट डाउन, फिर इसको रब कर लें। ओके, डन। तो नाउ नेक्स्ट पार्ट हमारा है इलेक्ट्रिक करंट इन 5 ओम एंड ईच 10 ओम रेजिस्टर्स। अब ये निकालना है, तो सम ऑफ यू कैन स्टार्ट डूइंग इट। यस, स्टार्ट डूइंग इट, आई एम गोइंग टू रब इट। सो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको शुरू करें। तो देखिए इसमें 5 ओम एंड 10 ओम ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों कैसे सीरीज में है। तो जब रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो करंट कैसा होता है उन दोनों में, इट इज सेम। सीरीज में है ना, तो सीरीज में खड़े होते हैं, ऐसे चेन बनाते हैं, तो करंट कैसा होता है सेम होता है। तो 5 और 10 में करंट सेम है, और इनका हम पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, दिस इज हाउ मच 15 ओम, ये फाइंड करेंगे। ठीक, एंड टोटल करंट कितना आ रहा है सर्किट में 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर यहां है, तो करंट यहां से आया, तो यहां से सोचता है यार दोनों में जाना है ना, नेचर ये होना चाहिए कि सबको मिलना चाहिए। ठीक, ओके, सबको बांटना है। सो हियर तो देखो करंट इज बीइंग शेयर, तो सेम वे नॉलेज मस्ट बी शेयर। ठीक, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर और कई बच्चे भी दूसरों की हेल्प करते हैं, तो क्या करते हैं नॉलेज को शेयर करते हैं। तो हियर करंट इज बीइंग शेयर, कुछ करंट इधर कुछ करंट इधर। ठीक, तो चलिए इसको फाइंड करते हैं कि 5 में 10 में और 10 में करंट कितना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, आई आर दे रखा है हमको, आई निकालना है, वी तो नहीं दिया, तो वी कितना होगा अक्रॉस ए बी, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा अक्रॉस ए बी। यस, अंशिका इज सेइंग सर इट इज, अंशिका एंड अक्षिता दोनों ही ए से हैं, बोथ आर सेइंग सर इट इज 24 वोल्ट। 24 वोल्ट अभी आपने फाइंड किया था, है ना। ओके, चले आगे। तो नाउ करंट अक्रॉस 5 ओम and 10 ohm. ठीक, now since potential difference across AB, V कितना निकाला था हमने, this is 24 volt. Okay, now R2 and R3 are in series. यहां पर फिर कर लेते हैं, R2 and R3 are in series. Therefore, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा सीरीज में, तो ये हो जाएगा R2 प्लस R3 इक्वल टू 5 प्लस 10 इक्वल टू 15 ओम। एनी प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए।
हो गया 15 ओम आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स ए बी कितना है 24 वोल्ट। अब देखिए क्या करेंगे आगे, चलिए थोड़ा दिमाग लगाइए, हरी अप। यस कर रहे हैं, यस ट्राई यस कर लिया, कुछ बचे नहीं, यस सम ऑफ यू हैव डन, ओके गुड। सो 15 ओम यहां पे हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया। तो करंट देखिए 5 और 10 अगेन सीरीज में, तो रिमेंबर दिस, तो दोनों में करंट क्या होगा, सेम होगा। तो इधर कितना करंट जा रहा है ये निकालेंगे, 24 पोटेंशियल डिफरेंस है, तो देयरफॉर करंट आई, इधर हम लिख देते हैं दिस इज I1 एंड दिस इज I2। सो I1 कितना होगा, दिस इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V कितना है हमारा, दिस इज 24, R कितना आ गया हमारा 15। सो इसको सॉल्व करेंगे, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 8 into 2 and 5 into 2। तो दिस इज द बेस्ट मेथड। तो 8 को 5 से डिवाइड करें, उससे बढ़िया है ये 5 into 2 नियरेस्ट 0। तो ये कितना आ गया 16 अपॉन 10 इक्वल टू 1.6 एम्पियर। देखिए ठीक, तो ये जो करंट इधर जा रहा है कितना आ गया 1.6, दिस इज 1.6 एम्पियर। अब ये दोनों सीरीज में 5 and 10 सीरीज में, एंड वी नो दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स करंट इज सेम। तो देयरफॉर करंट इन 5 and 10 ओम कितना होगा 1.6, तो लिख दीजिए। तो देयरफॉर सिंस यहां पे हमने लिखी दिया सीरीज, नाउ देयरफॉर करंट इन 5 ohm and 10 ohm is how much 1.6 ampere. In each current passing is 1.6 ampere. चले नोट डाउन। अब रह गया दूसरा 10 ohm में कितना, इस 10 ohm में कितना होगा, इस 10 ohm में कितना है 1.6, इस 10 ohm में कितना होगा, सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा, ठीक। चलिए नोट डाउन, ओके डन। तो नाउ सेकेंड पार्ट, oh some of you have done second part, okay, yes yes आशीष is writing answer, ठीक, वो लिख रहे हैं 2.4, देखते हैं 2.4 है या नहीं। चलिए okay, now we need to find the current in this 10 ohm, this is R4, this is R4। तो हम फाइंड करेंगे नाउ करंट इन R4, R4 में हमें करंट फाइंड करना है, ठीक। नाउ सेम V कितना है 24, R कितना है 10 ohm है, सिंपल ये करेंगे। इसमें तो हमने इक्विवेलेंट फाइंड किया था, दोनों सीरीज में थे, है ना। तो यहां पर एक ही रेजिस्टर है, तो इसमें करंट कितना होगा, तो यूज करेंगे सिंस V इक्वल टू I R एंड हियर V हमको फाइंड करना है किसमें 10 ohm में, R4 में, ओके। एंड हियर I2 इंटू R की जगह लिख देंगे R4। तो V इज 24, I2 हमको फाइंड करना है एंड R4 इज हाउ मच 10 ohm। तो देयरफॉर हम फाइंड करेंगे करंट को, ओके ओके। तो I2 कितना हो जाएगा, देयरफॉर I2 विल बी 24 अपॉन 10, सो इट विल बी 2.4 एम्पियर, ओके। सो करंट इन 10 ohm रेजिस्टर इज 2.4 एम्पियर। यस, चेक करें कि हमारा सही कि नहीं। तो टोटल करंट कितना था 4 एम्पियर, 4 एम्पियर इसमें से आ रहा है, 4 एम्पियर इसमें से आएगा, 4 एम्पियर तभी वापस आएगा। तो देखिए 2.4 और इससे पहले हमने इसमें कितना निकाला था 1.6, इन दोनों को ऐड करें 1.6, इन दोनों का सम कितना आता है 6 and 4 10, 2 1 3 and 4, तो अगेन 4 एम्पियर। तो दिस मीन्स आवर आंसर इज 100% करेक्ट। सो नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड एंड बी कॉन्फिडेंट। स्लो चलिए, लॉन्ग चलेंगे, ओके, स्लो चलेंगे, लॉन्ग चलेंगे, ठीक। स्टोर एनर्जी, डोंट वेस्ट एनर्जी in haste, don't waste energy in haste, okay। I'm sure all of you must have understood this these all 1 2 3 4 5 6 parts, and इस एक क्वेश्चन में सभी तरह के क्वेश्चंस हो गए, ठीक। पर इस तरह के सेशन कंटिन्यूस रहेंगे।
इसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा हमारा जो पावर का टॉपिक है, उसके बाद में नंबर ऑफ यूनिट्स कंजप्शन, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको भी खूब मजे से करेंगे। ओके, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आई एम श्योर you will be doing these questions in the notebook. So always be confident, move forward and don't have the pressure of board exam. बोर्ड एग्जाम पीछे हो गए हैं तो प्रेशर पेरेंट्स का रहेगा, और पढ़ो, लेकिन चैप्टर्स कितने हैं? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाला दूसरा चैप्टर है, सो आराम से हो जाएंगे। सो डोंट टेक प्रेशर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।